मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, रेडॉक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आपका रेड और एक ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें आपका रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में आखिर में रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन को, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। लॉस मतलब होता है किसी को दे देना, ठीक है। अब बात करेंगे रिडक्शन का, कि रिडक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता हो, गेन कर लेता हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। गेन मतलब होता है किसी से ले लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है जी। अब रेडॉक्स रिएक्शन मैंने बता दिया था कि वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरह का रिएक्शन होता है। कौन कौन सा? एक ऑक्सीडेशन भी और दूसरा आपका रिडक्शन भी। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। देखिए, जब सोडियम आपका क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया? बैलेंस किया है। यहां पर आप देखोगे सोडियम क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। लॉस मतलब वो एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डोनेट कर रहा है, किसी को दे रहा है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, किसी से ले रहा है। तो मैंने यहां पर आपको यह बताया था कि जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा या तो लूज करेगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो सोडियम का यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि मैंने आपको यह भी बताया था कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, एक्सेप्ट करता हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लोरीन यहां क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्लोरीन का यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर आप देखोगे कि सोडियम जो है वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। चूंकि देखिए, एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहां 2 मोल ऑफ सोडियम क्या कर रहा है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब यहां देखिएगा क्लोरीन क्या है? 2 एटम्स में प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तभी यहां पर क्या हो रहा है? 2 क्लोरीन आपका नेगेटिव में। चूंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो 2 मोल ऑफ क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए क्लोरीन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जबकि सोडियम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम लोग समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। ये समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। तो वैसा सब्सटेंस जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, एक्सेप्ट मतलब होता है लेता हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे आप इस रिएक्शन में देखोगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तो क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान से समझोगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ये क्या है? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराता है? आपका रिडक्शन करवाता है, ठीक है। हम लोग समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को, कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो वैसा सब्सटेंस जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। देखिए, एजेंट के मदद से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा LIC एजेंट, LIC एजेंट क्या कराता है? आपके पैसे को जमा कराता है, तो वो उसके थ्रू से आप जमा कर रहे हो। आपको LIC का जो भी ऑफिस है वहां पर जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? वो आपके कामों को क्या कर दे रहा है? कर दे रहा है। कौन कर दे रहा है जी? तो LIC एजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है,
ठीक है। तो रिएक्शन आपको बताया था सोडियम क्लोराइड का, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, उस चीज को आप समझिएगा। देखिए रिएक्शन क्या था कि सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा था तो सोडियम क्लोराइड बन रहा था। तो यहां क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना, तो सोडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। देखिए आप हमेशा याद रखोगे कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या कराता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। और क्लोरीन यहां पर क्या था, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो यहां पर क्लोरीन क्या करवा रहा था, आपका रिडक्शन करवा रहा था। तो आप ध्यान रखोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे इस चीज को कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या कराता है, रिडक्शन कराता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या कराता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। तो यहां पर इस रिएक्शन में हुआ क्या था कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, क्लोरीन था, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, तो आपका सोडियम था। सोडियम क्या करवा रहा था, यहां पर ऑक्सीडेशन करवा रहा था ना, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, आपका क्लोरीन था। क्लोरीन क्या करा रहा था, रिडक्शन करवा रहा था। ठीक है। अब ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। वो ट्रिक क्या है जी, तो ऑयल रिच। ऑयल रिच का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझते हैं। देखिए ओ से होता है ऑक्सीडेशन, आई से होता है इज, एल से होता है लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस। लॉस किस चीज का होगा जी, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं। और रिज, रिज मतलब यहां समझोगे आर से होता है रिडक्शन, आई से इज, जी से गेन। तो यहां क्या होगा, रिडक्शन इज गेन। गेन किस चीज का होगा, तो इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को आसानी से रिमेंबर रख सकते हो।